सोमनाथ जी और उनकी पत्नी निहारिका जी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से रह रही थी। उनका बेटा भी अपने माँ बाप के साथ ही रहता था। सोमनाथ जी एक सरकारी नौकरी करते थे जिससे वह सेवानिवृत्त हो चुके थे। सेवा निवृत्त के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। निहारिका जी के बेटे कुणाल की शादी ऐसी लड़की से हुई जो अपनी सास को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह अपनी सास के साथ ना रहने के बहाने ढूंढती रहती थी। जब कुणाल की नौकरी लगी तब नौकरी का बहाना बनाकर रेखा कुणाल को शहर में रहने के लिए कहा। कुणाल इस बात को खुशी खुशी मान गया। गंगा जी के तट पर बसे बनारस शहर में 80 साल की निहारिका जी अकेली रहती थी। एक समय था जब उनकी जिंदगी खुशहाल थी। उनके पति सोमनाथ जी सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन पति के चले जाने के बाद उनकी पेंशन ही निहारिका जी के जीवन का सहारा थी। हर महीने की 1 तारीख को जब पेंशन के पैसे खाते में आते तो वे राशन खरीदती और अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करती। लेकिन अचानक एक दिन उनकी पेंशन आनी बंद हो गई। पहले महीने उन्होंने सोचा शायद देर हो गई होगी। दूसरे महीने भी इंतज़ार किया पर पैसे नहीं आए। जब लगातार 3 महीने तक पेंशन नहीं आई तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। घर में पैसे खत्म हो चुके थे और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। उनके पास एक गर्म कंबल तक नहीं था जिससे ठिठुरन भरी रातों में वे चैन से सो पाती। एक दिन भूख और ठंड से परेशान होकर वे पास की किराने की दुकान पर पहुंची। दुकानदार मोहन उन्हें पहचानता था। कई सालों से उनके यहाँ से राशन खरीद रही थी। बेटा जरा एक नंबर मिला दोगे? उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पुरानी डायरी में से एक नंबर निकाल कर दिखाया। जी अम्मा जी, अभी लगाता हूँ, मोहन ने कहा और नंबर डायल कर दिया। फ़ोन की घंटी बजी। कुछ देर बाद दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो। यह आवाज़ उनके बेटे कुणाल की नहीं थी, यह उनकी बहू रेखा की थी। बहू में निहारिका जी अभी कुछ कहती इससे पहले ही रेखा ने गुस्से से कहा, आप बार बार फ़ोन करके हमें क्यों परेशान करती हैं? कितनी बार कहा है कि हमें तंग मत किया करो। निहारिका जी के शब्द उनके होठों तक आकर रुक गए। उनकी आवाज़ गले में ही दबकर रह गई। पर बहू, मैं तो बस, देखिए हम पहले ही बहुत परेशान हैं। आपके बेटे के पास इतना समय नहीं है कि हर बार आपकी बातें सुने, और वैसे भी हमने आपसे साफ साफ कह दिया था कि हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अब दोबारा फ़ोन मत करना। ऐसा बोल रेखा ने फ़ोन काट दिया। निहारिका जी ने धीरे धीरे फ़ोन नीचे रखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर वे चुपचाप दुकान से बाहर निकली और धीमे कदमों से अपने घर की ओर बढ़ने लगीं। ठंडी हवा के झोंके उनके कमज़ोर शरीर से टकरा रहे थे, लेकिन उन्हें अब इसकी परवाह नहीं थी। दिल पर एक भारी बोझ लिए वे सोच रही थी, क्या अब सच में इस दुनिया से उनका कोई नहीं बचा? उनकी आंखों के सामने अचानक बीते हुए समय की बातें आ गई। उन्हें याद आया जब उनके बेटे कुणाल की शादी तय हुई थी, तब वे कितनी खुश थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए खूब सपने सजाए थे। सोचा था बहू आएगी
तो घर और भी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। शादी के कुछ ही दिनों बाद बहू रेखा ने घर के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। पहले तो वह बहुत मीठे बोल बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेरुखी बढ़ने लगी। निहारिका जी जब भी कुछ कहती तो रेखा तीखी बातें सुनाने लगती। माँ जी, आप हर बात में दखल देना बंद कीजिए। अब यह घर मेरा भी है और मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। निहारिका जी को लगा था कि यह सब नई बहू की नासमझी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने देख लिया कि उनका बेटा कुणाल अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब माँ की बातें सुनने के बजाय हर बात में अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा। एक दिन जब उन्होंने कुणाल से कहा, बेटा, इस घर में रहकर तू अपनी माँ की देखभाल कर सकता है, यहाँ तेरी नौकरी भी पास में है। तो रेखा ने झट से जवाब दिया, कुणाल, हमें यहाँ नहीं रहना। मेरी मम्मी और पापा दिल्ली में रहते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा माहौल है। और वैसे भी तुम कोई बच्चे नहीं हो कि माँ के बिना नहीं रह सकते। रेखा की बात सुन कुणाल ने कहा, माँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि हमें दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहाँ नौकरी के अच्छे मौके भी हैं और रहने के लिए बहुत सुविधाएं भी। निहारिका जी का दिल जैसे बैठ गया था। जिस बेटे को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया, उसकी हर ज़रूरत पूरी की, आज वही बेटा उन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहा था। कुछ ही दिनों में कुणाल और रेखा दिल्ली में शिफ्ट हो गए। जाते समय ना तो कुणाल ने कोई भावुक बात की, ना ही यह कहा कि वह माँ को साथ ले जाएगा। बस एक औपचारिक विदाई के साथ वह चला गया। उस दिन पहली बार निहारिका जी को लगा था कि अब वे सच में अकेली हो गई हैं। तब से लेकर आज तक उन्होंने अकेले ही अपने दिन काटे थे, पर उन्हें उम्मीद थी कि बेटा कभी ना कभी सुधरेगा, कभी ना कभी उसकी ममता जागेगी। लेकिन आज जब रेखा की तीखी आवाज़ उनके कान में गूंजी तो उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वे लड़खड़ाते कदमों से अपने घर पहुंची, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गईं। बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके अंदर की ठंड उससे भी कहीं ज़्यादा थी। निहारिका जी अपने छोटे से कमरे में चुपचाप बैठ गईं। बाहर ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे बंद करने की कोशिश भी नहीं की। उनका मन किसी और दुनिया में चला गया था, एक ऐसी दुनिया जहाँ वे अकेली नहीं थी, जहाँ उनका बेटा उनके पास था, उनकी चिंता करता था। लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना थी, हकीकत इससे कहीं ज़्यादा कठोर थी। पेट में अजीब सी तकलीफ हो रही थी, शायद भूख के कारण। 3 दिन हो गए थे उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। उनके पास पैसे नहीं थे और किसी से मांगना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी अलमारी खोली, उम्मीद थी कि कहीं कुछ बचा हो। अंदर कुछ पुराने कपड़े रखे थे और कोने में पड़ा था उनका बटुआ। उन्होंने कांपते हाथों से उसे खोला। सिर्फ 10 रुपए का एक सिक्का पड़ा था। निहारिका जी को याद आया कि मोहल्ले में एक मंदिर है जहाँ शाम को प्रसाद बंटता है। उन्होंने सोचा वहाँ जाकर कुछ मिल सकता है। धीरे धीरे अपने
कमज़ोर पैरों पर चलते हुए वे मंदिर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में कई लोग उनसे टकराए, पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मंदिर पहुंची तो देखा कि प्रसाद बढ़ चुका था। वे कुछ देर वहीं खड़ी रही, शायद कोई पहचान का व्यक्ति मिल जाए जो मदद कर सके। तभी एक युवक जो मंदिर के बाहर जूते संभाल रहा था उनकी ओर आया। माँ जी, क्या आपको कुछ चाहिए? उसने चिंता से पूछा। निहारिका जी ने झिझकते हुए कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? युवक ने बिना कुछ सोचे अपने थैले से 2 फल और एक ब्रेड का पैकेट निकालकर उनके हाथ में रख दिया। माँ जी, यह रख लीजिए और अगर कुछ और चाहिए तो मुझसे बेझिझक कहिए। निहारिका जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से वह खाना पकड़ा और युवक को आशीर्वाद दिया। वह युवक चला गया, लेकिन निहारिका जी वहीं बैठकर सोचने लगीं। कभी वह दिन था जब उनका बेटा कुणाल उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता था और आज एक अनजान युवक उनके लिए खाना लाकर दे गया। शायद अपनों से ज़्यादा पराये ही असली सहारा बन जाते हैं। निहारिका जी को अब समझ आ गया था कि अब उन्हें खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा। वह ऐसे ही बैठकर अपने दिन नहीं काट सकती थी। अगली सुबह निहारिका जी जैसे तैसे उठीं। रात बहुत मुश्किल से कटी थी। ठंड, भूख और अकेलापन तीनों ने मिलकर उन्हें कमज़ोर कर दिया था। लेकिन आज उन्हें हर हाल में बैंक जाना था। उन्हें अपनी पेंशन के बारे में पता लगाना था, क्योंकि अब और इंतज़ार करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपनी चादर ओढ़ी, चप्पलें पहनी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। रास्ता लंबा तो नहीं था, लेकिन उनके लिए हर कदम भारी था। किसी तरह धीरे धीरे चलते हुए वे बैंक पहुंची। बैंक के गेट पर पहुंचते ही उनका दिल बैठ गया। अंदर लोगों की भारी भीड़ थी, लंबी कतारें लगी थी। हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से बहस कर रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई झगड़ा कर रहा था। इतनी भीड़ देखकर निहारिका जी घबरा गईं। वह सोचने लगी, क्या मैं इतनी देर तक खड़ी रह पाऊंगी? क्या कोई मेरी मदद करेगा? उनके कमज़ोर पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वे घंटों कतार में खड़ी रह सकें। उन्होंने एक बैंक कर्मचारी को देखा जो काउंटर पर बैठा था। हिम्मत जुटाकर वे धीरे धीरे उसके पास गईं और कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, मैं निहारिका देवी हूँ। मेरी पेंशन पिछले 3 महीने से नहीं आई। क्या तुम देख सकते हो कि क्या हुआ? कर्मचारी ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा, फिर बिना ज़्यादा ध्यान दिए बोला, अम्मा, लाइन में लगे पहले और भी लोग हैं। बेटा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। उन्होंने मिन्नत की, अम्मा, सबको जल्दी है, हम किसी को ऐसे ही पहले नहीं देख सकते। जब आपकी बारी आएगी तभी बात होगी। कर्मचारी ने बेरुखी से जवाब दिया। निहारिका जी का दिल टूट गया। भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी और वे अपने लिए कोई जगह नहीं बना पा रही थी। थक कर एक कोने में बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर
उन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं था। क्या अब मुझे अपनी पेंशन के लिए भी तरसना पड़ेगा? उन्होंने खुद से कहा। तभी अचानक एक आवाज़ आई, माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? निहारिका जी ने सिर उठाकर देखा। यह वही युवक था जिसने कल मंदिर में उन्हें खाना दिया था। बेटा, मेरी पेंशन बंद हो गई है, कोई मेरी सुन नहीं रहा, उन्होंने धीरे से कहा। युवक ने उनकी परेशानी को समझा और बिना देर किए बैंक अधिकारी के पास गया। थोड़ी बहस के बाद करीब 1 घंटे बाद जब निहारिका जी का नंबर आया तो बैंक अधिकारी ने उनकी फाइल चेक की और कहा, अम्मा, आपकी पेंशन इसलिए रुकी है क्योंकि आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है। जब तक यह दस्तावेज जमा नहीं होंगे आपकी पेंशन जारी नहीं हो सकती। निहारिका जी परेशान होकर बोली, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। बेटा, मैं अनपढ़ हूँ, यह सब कैसे करती? साहिल ने अधिकारी से पूछा। सर, अब क्या करना होगा? अधिकारी ने बताया कि अम्मा को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा और फिर इन दस्तावेज़ों को पेंशन कार्यालय में जमा करना होगा। निहारिका जी ने घबराकर कहा, बेटा, मुझे तो पता ही नहीं कि वहाँ क्या करना होगा और वहाँ तक कैसे जाऊँ। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, चिंता मत करिए, मैं आपको लेकर चलूँगा और आपका सारा काम करवा दूँगा। वैसे मेरा नाम साहिल है। साहिल ने घड़ी की ओर देखा और फिर निहारिका जी से कहा, माँ जी, 5 बज गए हैं, पेंशन कार्यालय बंद हो गया होगा। आप अपने सारे ज़रूरी दस्तावेज निकाल कर तैयार रखिए, हम कल सुबह वहाँ चलेंगे और सारा काम निपटा देंगे। निहारिका जी ने राहत की सांस ली और साहिल का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, आज तू नहीं होता तो मैं यह सब कैसे समझ पाती। भगवान तेरा भला करे। साहिल मुस्कुराया और बोला, माँ जी, अब से आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, आप बस चिंता छोड़ दीजिए। निहारिका जी पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। उनका अपना बेटा भले ही उन्हें छोड़कर चल जा चुका था, लेकिन भगवान ने उन्हें साहिल से मिलवा दिया जो उनकी इतनी चिंता कर रहा था। सुबह होते ही निहारिका जी जल्दी उठ गईं। रात भर वह सोचती रही कि कैसे भगवान ने उनकी मदद के लिए साहिल को भेज दिया। उन्होंने अपने पुराने बक्से में रखे जरूरी दस्तावेज निकाले। अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड उन्होंने अपनी फटी पुरानी साड़ी ठीक से संभाली और एक छोटा सा कपड़ा लिया जिसमें दस्तावेजों को अच्छी तरह लपेट कर रखा ताकि कहीं गिर न जाए। ठीक 9 बजे दरवाजे पर आया। माँ जी, तैयार हैं आप? साहिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। निहारिका जी ने दरवाज़ा खोला और कहा, हाँ बेटा, मैंने सब कुछ रख लिया है, बस अब जल्दी से काम हो जाए तो चैन आ जाए। साहिल ने कहा, चलिए, मैंने ऑटो बुला लिया है। वे दोनों ऑटो में बैठकर पेंशन कार्यालय की ओर निकल पड़े। जब ऑटो पेंशन कार्यालय की ओर बढ़ रहा था, निहारिका जी ने हल्की मुस्कान के साथ साहिल से पूछा, बेटा, तूने तो मेरी सारी परेशानी हल कर दी, लेकिन तूने
अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बेटा तू क्या करता है, तेरे घर में कौन कौन है? यह सवाल सुनते ही साहिल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द झलकने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। निहारिका जी चौंक गईं। अकेला? पर क्यों बेटा? साहिल ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब मैं छोटा था तब मेरे माता पिता एक सड़क हादसे में चल बसे। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था। अनाथालय में रहा, वहीं पढ़ाई की और फिर जैसे तैसे एक प्राइवेट नौकरी मिल गई। अब बस अकेले ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। साहिल की बातें सुनकर निहारिका जी का दिल भर आया। उन्होंने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और भावुक होते हुए बोली, बेटा अब कभी दोबारा यह मत कहना कि तुम अनाथ हो। साहिल ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। जब तक यह माँ जिंदा है तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे पास रहोगे, मेरे घर में। साहिल की आंखें नम हो गईं। लेकिन माँ जी, मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता। निहारिका जी मुस्कुराकर बोली, परेशानी? अरे अब तो भगवान ने मेरी जिंदगी में फिर से खुशियों का तोहफा भेज दिया है। अब ना तुझे अकेले रहने की ज़रूरत है ना मुझे। साहिल का गला भर आया। उसने निहारिका जी के पैर छू लिए और बोला, माँ सच कहूँ तो जब से आपसे मिला हूँ मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में जो खालीपन था अब वह भर गया है। निहारिका जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, तो बस अब से तू मेरा बेटा और मैं तेरी माँ। जब वे पेंशन कार्यालय पहुँचे तो वहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। साहिल ने निहारिका जी को बैठाया और खुद लाइन में लग गया। आधे घंटे बाद उनका नंबर आया। अधिकारी ने फाइल चेक की और कहा, आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सही है, लेकिन आपको इसे सत्यापित वेरीफाई करवाना होगा। आधार कार्ड भी अपडेट करना पड़ेगा। निहारिका जी घबरा गई। बेटा यह सत्यापन कहाँ होगा? साहिल ने अधिकारी से पूछा। सर सत्यापन कहाँ से करवाना होगा? अधिकारी ने बताया कि नगर निगम कार्यालय जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र पर सत्यापन की मुहर लगवानी होगी। साहिल ने बिना समय गंवाए निहारिका जी को फिर से ऑटो में बिठाया और नगर निगम कार्यालय पहुंचा। वहां भी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन साहिल ने धैर्य नहीं खोया। जब उनका नंबर आया तो अधिकारी ने दस्तावेज चेक किए और सत्यापन की मुहर लगा दी। इसके बाद वे आधार सेवा केंद्र गए, जहां निहारिका जी का आधार कार्ड अपडेट करवाया। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वे वापस पेंशन कार्यालय पहुंचे और दस्तावेज जमा करवा दिए। अधिकारी ने फाइल देखते ही कहा, अब आपकी पेंशन अगले महीने से आनी शुरू हो जाएगी और जो रुकी हुई राशि है वह भी खाते में जमा हो जाएगी। यह सुनते ही निहारिका जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और साहिल की ओर देखकर बोली, बेटा तू मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। पेंशन कार्यालय से बाहर निकलते समय अचानक निहारिका जी की नज़र सामने खड़ी एक कार पर पड़ी। कार में बैठा व्यक्ति
कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। वह अपनी पत्नी रेखा के साथ किसी काम से आया था। रेखा का चेहरा चिड़चिड़ा लग रहा था और वह कुणाल से कुछ बहस कर रही थी। निहारिका जी ने देखा कि कुणाल के चेहरे पर तनाव था, जैसे कोई बड़ी परेशानी में हो। साहिल ने भी यह सब देखा और धीरे से पूछा, माँ, आप इन्हें जानती हैं? निहारिका जी ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, यह मेरा बेटा है, जिसे मैं बुला बुलाकर थक गई, पर उसने कभी मुड़कर अपनी माँ को नहीं देखा। साहिल हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, रेखा की आवाज़ सुनाई दी, कुणाल, जल्दी चलो, यहाँ खड़े खड़े टाइम मत खराब करो। कुणाल ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली। उसकी आंखों में हैरानी थी, शायद शर्मिंदगी भी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह कार में बैठा और रेखा के कहने पर गाड़ी आगे बढ़ा दी। निहारिका जी वहीं खड़ी रहीं। उनका बेटा उनके सामने था, लेकिन अब उनके लिए अजनबी बन चुका था। कुछ ही दिनों में निहारिका जी की पेंशन उनके खाते में आ गई। जब बैंक से पैसे निकालकर उन्होंने अपने हाथों में पकड़े तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वर्षों बाद उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी खोई हुई जिंदगी फिर से लौट आई है। उन्होंने सबसे पहले साहिल के लिए खाना बनाया। जब साहिल ऑफिस से लौटा तो निहारिका जी ने प्यार से उसे बुलाया, बेटा, आज तेरी माँ ने तेरे लिए अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा बनाया है। साहिल ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि अब ऑफिस से लौटते ही घर में माँ का प्यार मिलता है। शाम को दोनों ने मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया। अब ना निहारिका जी अकेली थी, ना ही साहिल। उनकी जिंदगी में खुशियों का उजाला लौट आया था। एक अनजान रिश्ता जो खून का नहीं था मगर उससे भी गहरा था, माँ और बेटे का। निहारिका जी के खुद के बेटा बहू मुंह मोड़कर जा चुके थे, लेकिन साहिल ने बूढ़ी माँ का पूरा पूरा साथ दिया। वह अनाथ होते हुए भी एक माँ का बेटा बन गया। निहारिका जी को अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनके बेटे ने बुढ़ापे में उनका साथ छोड़ दिया। साहिल ने निहारिका जी का आखिरी दम तक साथ दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।